मछली पकड़ने के जाल को अंत तक पहुंचाया और हनुमान जी के दिव्य रूप को कलयुग या द्वापर युग में लाया, इससे मैं आश्चर्यचकित हूँ। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। हनुमान जी पूरे हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध और प्रसिद्ध हिंदू देवताओं में से एक हैं। उनके बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन जिस बात पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि किसी भी हिंदू पुराण में हनुमान जी की मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं है। यह हनुमान जी का सबसे अलौकिक व आकर्षक पहलू है। मेरे मतानुसार हनुमान जी हिंदू धर्म के सभी देवताओं में से सबसे महान, शक्तिशाली, सबसे नम्र व विनीत हैं। वह ज्ञान, शक्ति, साहस, भक्ति, सेवा, निस्वार्थता और आत्म अनुशासन के देवता हैं। उनके जन्म की उत्पत्ति उतनी ही सुंदर है जितनी कि उनके जीवन की किंवदंतियाँ हैं। एक किंवदंती के अनुसार हनुमान जी का जन्म किष्किंधा के वानर जोड़े अंजना और केसरी से हुआ था और उन्हें वायु देवता वायु के गैर भौतिक बीज को भी माना जाता है। उनके जन्म का नाम मारुति था। बाद में उन्हें पवन पुत्र के रूप में जाना जाने लगा। एक अन्य किंवदंती में उन्होंने शिव के सत्व को स्वयं महादेव, देवताओं के देवता माना है, जो कि मोहिनी विष्णु जी एकमात्र महिला अवतार की लुभावनी सुंदरता चकित हो गए थे और पवन भगवान की चालाकी द्वारा अंजना के गर्भ में स्थापित किया था। इसलिए हनुमान जी को अक्सर भाग्य की संतान माना जाता है। किंवदंती के अनुसार उन्हें हनुमान जी का नाम मिला है, जो उनके विकृत जबड़े या बिना गर्भ के मनुष्य में अनुवाद करता है। पूर्व में भगवान इंद्र, जिन्हें देवताओं के देवता के रूप में जाना जाता है, इंद्र को हनुमान जी को एक बच्चे के रूप में सूर्य को पूरी तरह से निगलने से रोकना पड़ा। उन्होंने इसे एक फल के रूप में समझ लिया, इसलिए उन्होंने उन्हें मारा, जिससे उनका जबड़ा विकृत हो गया। इस घटना ने वायुदेव को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने तीनों लोकों की हवा बंद कर दी। इससे इंद्र को पश्चाताप हुआ और उन्होंने हनुमान जी को वज्र शरीर का वरदान दिया। उसके बाद वह सूर्य भगवान के शिष्य बन गए और कई और शक्तियाँ प्राप्त कीं। वह रामायण में एक असाधारण भूमिका निभाते हैं और श्री राम जी के सबसे भरोसेमंद भक्त और मित्र के रूप में सीता जी की तलाश करते हैं, जिसे राक्षस राजा रावण ने लंका में बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने समुद्र के पार छलांग लगाई और लंका में सीता जी को वह आशा प्रदान की जिसकी उन्हें आवश्यकता थी और भगवान राम को एक महान सेवा प्रदान की और इसलिए उन्होंने उन्हें अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता का वरदान देने का फैसला किया, जो उन्हें अपने
विनम्र ब्रह्मचारी स्वभाव के बावजूद अत्यंत शक्तिशाली व समर्थवान बनाता है। मेरी समझ से वानर भगवान के रूप में हनुमान जी के सभी विवरण और रूप त्रेता युग के दौरान ही प्रकट होते हैं। पहले रामायण में जहाँ उन्होंने लगभग मुख्य भूमिका निभाई और फिर महाभारत में जहाँ उन्होंने अपेक्षाकृत छोटी भूमिका निभाई। युगों के बारे में मैं जो समझता हूँ उसमें से प्रत्येक एक निश्चित स्तर की भावनाओं के लिए जगह बनाता है। सभी जादुई रहस्यमय चीज़ें जैसे वे रामायण महाभारत या जहाँ तक कि कुछ मिस्र और ग्रीक मिथकों में इस समय रेखा का वर्णन करते हैं, आज के कलयुग में असंभव प्रतीत होते हैं। किंवदंती के अनुसार हनुमान जी चिरंजीवी या अमर हैं और तुलसीदास जी अपने हनुमान चालीसा में कहते हैं, चारों युगों में आपकी महिमा फैलती है, आपकी प्रसिद्धि दुनिया भर में फैलती है। यदि यह गणितीय रूप से सटीक है तो हनुमान जी कालानुक्रमिक अर्थों में श्री राम से पहले के हैं। वह शायद सतयुग युग में त्रेता युग द्वापर युग की तुलना में एक अलग रूप के रूप में अस्तित्व में थे और अंत में कलयुग में नीप करोरी बाबा जी के रूप में अवतरित हुए। क्या विकासवाद का सिद्धांत विभिन्न युगों के माध्यम से हनुमान जी के रूप के अलग अलग रूपों में भी भूमिका निभा सकता है? यहाँ द डिवाइन रियलिटी की एक कहानी है जो शायद सतयुग से हनुमान जी के एक रूप का उल्लेख कर सकती है। एक बार शंकर प्रसाद व्यास जी ने बाबा जी से कहा कि वह हनुमान जी की कथा पर कई बार प्रवचन दे चुके हैं, लेकिन उन्हें दिव्य रूप में नहीं देख पाए हैं। बाबा जी ने कहा, क्या आप उनकी दृष्टि को सहन कर पाएंगे? और बाबा जी चुप रहे। फिर व्यास जी भी चुप रहे। उसी रात व्यास जी लगभग आधी रात को उठे। उसने कैंची में अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और जैसे ही वह बाहर जा रहे थे, उनके सामने एक सुनहरा पहाड़ जैसा चमकीला और विशाल रूप दिखाई दिया। इस लीला ने उन्हें अत्यधिक भयभीत कर दिया। उन्होंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने बिस्तर पर गिर पड़े। इसके बाद बाबा जी ने उनके कमरे में प्रवेश किया और उसे धीरे से सहलाते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? व्यास जी स्वस्थ हुए और बाबा जी के सामने नतमस्तक हुए। सतयुग में सभी प्राणी आकार में बहुत बड़े 10 गुना तक होते थे और उनका जीवन काल बहुत अधिक होता था। क्या हनुमान जी यह चमकता हुआ पर्वत वह रूप हो सकता है जो हनुमान जी ने सतयुग में रखा था? क्या महाराज जी ने केवल अपने मछली पकड़ने के जाल को अंत तक पहुंचाया और हनुमान जी के दिव्य रूप को कलयुग या द्वापर युग में लाया? इससे मैं आश्चर्यचकित हूँ। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।